दोस्तों राम राम शाम में थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र कुम सिंह राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नाम कुछ ऐसा है, लेकिन उद्देश्य सार्थक नहीं हो रहे हैं धरातल पे, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम वो गौ सेवक है, एक कॉल पर आप लोगों ने देखा हजारों बार, एक कॉल पर चाहे किसी तरह निराश्रित गोवंश हो उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो लक्ष्मणगढ़ रोड पर वहां बहुत शानदार इन्होंने एक बहुत अपने निजी खर्चे से भामाशाहों के सहयोग से एक शानदार व्यवस्था कर रखी है। अपने जीवन का हर समय कोशिश करते हैं कि उसी निराश्रित गोवंश को देवें और बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। लेकिन लगातार जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पशुपालन विभाग की, उस पशुपालन विभाग लगातार अपनी जिम्मेदारियों से विमुक्त है। उनको एहसास कराने की आवश्यकता है और ये आक्रोश इन युवाओं ने है। युवाओं ने यहाँ पर पशु जो चिकित्सालय बहुउद्देशीय उसके ताला लगा दिया। इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके एक सांड का इलाज करना था, उन्होंने लापरवाही बरती। जिस तरीके से नौली रोड पे एक ढाणी है, ढाणी पर वैक्सीनेशन करना था रेबीज का, जिस तरह वहां एक गाय मर गई थी और उस व्यक्ति ने बताया है कि उन्होंने लीगली इनको प्रोसेस के अंतर्गत इन्होंने कहा हमें व्हाट्सएप पर आप डिटेल फॉरवर्ड कीजिए। डिटेल फॉरवर्ड करने के बाद में न तो उन्होंने संभाला, क्योंकि संभालने की इनकी जिम्मेदारी नहीं, सो गए हैं पूरी तरीके से। दिन रात सिर्फ अपने निजी रूप से अपना ड्यूटी के टाइम एक्स्ट्रा टाइम में ये आरोप है कि ये अपना जो प्राइवेट लाइक दैट जैसे घरों में पहुंचकर इंजेक्शन लगा देना उसी में सेटिस्फाई है। लेकिन जो जिम्मेदारी है उससे इनको जगाना बहुत जरूरी है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार प्रशासन के लोग इस व्यवस्था को संभाले। फिलहाल लोगों में आक्रोश है और ये तमाम युवा शक्ति इन्होंने यहाँ पर ताला लगाकर अपना विरोध जताना प्रारंभ कर दिया है। हम सबसे बात करेंगे। सबसे पहले बताओ भैरव सिंह, क्या किस तरीके से आप लोगों की नाराजगी, थोड़ा हटना जो कुंभू है जी। नाराजगी यही है कि बाहर वाले जो जीव घूमते हैं इनका हम लोग उपचार करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग उनको रेस्क्यू कर यहाँ लाते हैं अपने उपचार के अंदर। डॉक्टर को फोन करते हैं 2 घंटे पहले, डॉक्टर को बता दिया कि वहां जाओ ऑपरेट करना है। ये वहां जाते हैं और गोली देकर के दूसरे अपने लड़कों को आ जाते हैं कि ये ऑपरेट नहीं होगा, ये नहीं होगा। इनको तकलीफ क्या है ये बता नहीं सकते। सिर्फ यहाँ एसी में बैठने का काम है या फिर जियो का। इनको कोई घरवाला फोन करता है कि यहाँ आकर इलाज करो तो 10 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से पैसे मिलते हैं। हम लोग इनको पैसे देने के लिए भी तैयार है कि पैसे चाहिए तो पैसे मांगो। इनको इलाज के नाम पर एक बार खाना पूर्ति है, इनके पास में दवाइयां नहीं है। जब लोग हम कोई पेशेंट लेकर ही आते हैं तो पहले लिस्ट बनाकर देते हैं, ये दवाइयां बाहर से लेकर आओ, उसके बाद में जबकि अंदर उपलब्ध है दवाइयां क्या आती है क्या आती है हम लोगों ने कभी पूछा भी नहीं। लेकिन है ये उपलब्ध तो रहती है। हाँ जी। तो बस ये आज ताला लगा दिया है। जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आएंगे, लिखित में नहीं देंगे जब तक कि हमारे उपचार के अंदर में। तो अभी अंदर कुछ कर्मचारी है? हाँ, 2 कर्मचारी पहले से है वो। अच्छा, 2 कर्मचारी अभी हमने ताला लगा दिया। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ताला नहीं खुलेंगे। बताओ रमेश जी। तो ये भैरव सिंह है और तमाम सब लोगों से बात करेंगे। इन्होंने जो 2 कर्मचारी अंदर थे उनको बाहर अंदर छोड़कर और बाहर लोग लगा दिया, अपना विरोध जता रहे हैं जी। जय श्री राम, जय गौ माता की। हम ये कह रहा था कि 15 साल से ये व्यवस्था बिगड़ रही है, हम इसको सुधारना चाहते हैं। ये सरकार के नौकर है और पैसे सरकार से लेते हैं और प्राइवेट घरों में जाके काम करते हैं। तो हमने डॉक्टर से बार बार फोन करते हैं तो डॉक्टर समय पर नहीं आ पाते हैं और हमको ये बोलते हैं कि अभी आ रहे हैं, आधा घंटे में आएगी। हमारी बस की बात नहीं है, क्यों? हम इनके नौकर थोड़ी है, ये हमारे नौकर है। हम प्रशासन ये व्यवस्था चाहते हैं कि इसकी हर तरह से समाधान हो। और ये कॉल के अंदर गौ रक्षक नहीं, कोई भी बंदा नवल का कोई भी या आस पास कोई भी कॉल करे एक फोन के साथ डॉक्टर उपलब्ध हो, हम करिए, यही इच्छा है। जय गौ माता, जय गोपाल। तो इनका यही कहना है कि इस तरीके से इन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी होती है वो ड्यूटी को निभाएं। और लगातार जो आ रहे हैं साथी लोग भी आ रहे हैं, तमाम लोग। और कौन कौन अपने बताएंगे? आओ उठिन। यहाँ देख पा रहे हैं ये ताला लग चुका है यहाँ पर, और ये ताला 3 ताला लगा दिया, एक ही लगाया। वो तो लगे तो देखियो। अच्छा, 2 ताले लगा दिए, ठीक है भी नहीं है। और बड़ी संख्या में युवा साथी यहाँ मौजूद है। आप देख पा रहे हैं तमाम युवा साथियों को इस समय। ये दृश्य है नवलगढ़ जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है, यहाँ का ये दृश्य है। तमाम जो ये लोग हैं ये लोग नाराज हैं और फिलहाल इस मामले में आगे क्या क्या अपडेट होगा हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी संख्या में तमाम ये जो गौ सेवक कह सकते हैं, गोभक्त कह सकते हैं, ये लगातार आ रहे हैं एक साथ में। आप लोगों को लगातार बाइकें देखें किस तरीके से ये वो टीम है जो पूरे गाँव में, पूरे क्षेत्रों में है। इस समय बड़ी संख्या में नवलगढ़ से जितने भी गौ सेवक हैं इनको सबको आपस की बॉन्डिंग है, क्योंकि इनको लगातार ये शिकायत है कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करनी चाहिए, वो जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं। और इसमें अधिकारियों का क्या कहना है वो जैसा वो वर्जन देंगे हम बात करें। अभी अंदर कौन है? कोई सफाई कर्मचारी गया है?
कोई आओ रे। तो हम उच्च अधिकारी को मैसेज कर रहे होंगे। आ गया ना उस अधिकारी का फोन आ गया। आज आ गए। तो फिलहाल नौलगढ़ बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय से ये बड़ी खबर है। तो इन्होंने निराश्रित गोवंशों की इलाज में लापरवाही के आरोप के साथ में तो तमाम गौ सेवकों ने यहाँ पर ताला लगा दिया है। इनका कहना है ये घोर लापरवाही है और जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं पशुपालन विभाग के तमाम कर्मचारी अधिकारी। इन लोगों का कहना है 2 एग्जाम्पल दिए कल परसों एक सांड की जिसकी लापरवाही बरती गई थी और इसके अलावा जो गाय रेबीज से मर गई थी उसमें वैक्सीनेशन ना करने का आरोप है। धन्यवाद। को बंद करो, बंद करो, बंद करो, गो हत्या को बंद करो, बंद करो, बंद करो, गो हत्या को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जय माता, गौ माता, 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 गौ माता, गौ माता। गौ हत्या बंद करो, 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 गौ हत्या बंद करो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। की बात हुई जो बताओ क्या मामला लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? बोलो। जब भी इन डॉक्टर को फोन करते हैं ना तो टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं और प्राइवेट काम करते हैं, सरकार की पगार लेते हैं और हम फोन कौन करते से हैं। डॉक्टर? सभी डॉक्टर की यही कहानी है इनकी। तो पशु चिकित्सा के सामने खड़े हैं हम सभी डॉक्टर, यही कहानी है। इनको फोन करते हैं अभी आ रहे हैं आधा घंटे में। गौ माता मर रही है, रोज गौ माता एक गौ माता रोज इनके कारण मर रही है। तो हम ऐसा न्याय नहीं करते। आओ मेहरू सिंह जी बताओ क्या मामला आज? मामला ये है कि जब भी इन लोगों को फोन किया जाता है तो ये लोग समय देने के अलावा कुछ नहीं करते, यहाँ बैठते हैं, सिर्फ एसी की हवा लेते हैं। इन लोगों को फोन करते हैं आज कल आ रहे हैं, कल आ जाएंगे, 2 बजे तक की ड्यूटी रहती है, आज शनिवार है, आज इतवार है, ये इनका जवाब रहता है। चिकित्सा अधिकारी को हम लोग फोन करते हैं तो ये हमें नंबर भेजते हैं, इनको फोन करो। हम क्यों बार बार फोन करेंगे इनको? बार बार किसी डॉक्टर के छोटिया जी को बोलते हैं तो वो कहते हैं पहले संत कुमार जी को बोलो, संत कुमार जी को कहते हैं तो बोलते हैं छोटिया जी को बोलो। वो पहले दलवेंद्र जी को लगाया था, वो भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के नाम पर ये लोग काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। आज तक किसी भी जीव का एक अच्छा इलाज नहीं किया। पहले ये यादव जी थे, इन लोगों ने भी कुछ नहीं किया है जीवन में, सिर्फ एक घरों की गाय देखी है, उनका इलाज किया और उनसे पैसे लेने का काम किया इन लोगों ने। बाकी कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है ना, तो इन लोगों को फोन कर दो और वेट करते रहो, वो सांड मर जाता है। अभी हम लोग कल परशामपुरा से एक पेशेंट लेकर आए थे, पूरा इंटेस्टाइन बाहर आ गई थी उसकी। वो 2 घंटे तक हमने इन डॉक्टरों का इंतजार किया लेकिन नहीं आए और सांड मर गया। पहले 5 दिन पहले भी यही घटना हुई थी, इन लोगों को हमने फोन किया था लेकिन कोई नहीं आता है, केवल एक दूसरे के नंबर भेजने का काम करते हैं। अब पशु चिकित्सा अधिकारी इनकी कुछ नहीं चलती है, नीचे वाले डॉक्टर होते हैं ये उनके नंबर देते हैं और वो इनके नंबर देते हैं। तो सरकार के द्वारा 108 भी पशुओं के लिए शुरू की कोई सुविधा नहीं है, खाली नाम वो पे सिर्फ घरों को देखने के लिए, बाहर की जो गाय रहती है ना, वो तो खुद हमारे नंबर देके आते हैं। दलाल है, विधायक जी को भी ये कहना चाहते हैं इन दलालों को निकालो, नहीं हम निकालेंगे इनको धक्का देके। ये दलाल पाल रखे हैं यहाँ काम पे। नहीं होता तो कहीं और ट्रांसफर करवा लो। वहाँ 2-4 दिन पहले हमारे यहाँ ऑपरेट करने आए थे उपचार केंद्र में, तो कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, तो फिर भाई कहीं और ट्रांसफर करवाओ, यहाँ रहना तो काम करना पड़ेगा वरना दूसरी जगह देखो। हत्या के दलालों को गोली मारो, सालों को 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 हत्या के दलालों को गोली मारो, सालों को। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। एक वो गायों की वैक्सीन और वो भी आगे शामिल मुझे नौलड़ी की सूचना मिली थी कि इन लोगों को फोन किया था किसी घर वाले ने कि उसकी रेबीज हो रखा है और रेबीज का टीका लगाना है, तो फिर ये आनाकानी करते हैं कि भाई पास नहीं जाते। जब डर लगता है किसी जीव का इलाज करने से तो डॉक्टर नहीं बनना चाहिए।
कहीं दूसरी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए थी, इनको डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए था। जब आवारा पशु का इलाज नहीं कर सकते, किसी की रेबीज हो रखा उसके टीका नहीं लगा सकते, उनको वैसे तो आना चाहिए नवलड़ी वालों को, वहाँ बताना चाहिए कि हमारे वैक्सीनेशन नहीं किया और वो गाय मर गई। अब आप लोगों की क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि हमें लिखित में चाहिए और वहाँ एक परमानेंटली डॉक्टर चाहिए जब तक वहाँ इलाज हो, क्योंकि हमारे पास में 90% है, निस्वार्थ काम होता है। हमारे पास जितने भी ये युवा लोग हैं ये सब काम करते हैं, कोई बिना सैलरी के काम करता है, कोई डोनेशन नहीं आता, कोई सैलरी नहीं देती, सिर्फ सारा काम अपने खर्चे से होता है। फिर हम लोगों को इनकी महीने में 2-4 बार जरूरत पड़ती है, फिर भी ये लोग नहीं मिलते, तो फिर क्या काम का ये बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हमने ताला जड़ दिया, और जब तक ताला नहीं खुलेगा, जब तक कोई हमें लिखित में नहीं मिलता आदेश। मेरा कहना यह है कि बड़े भाई ने अभी आपको बताया था कि चिकित्सा के अभाव में हम किसी भी गाय या नंदी महाराज की हत्या नहीं होने देंगे। ये चाहे आप नौलगढ़ का दुर्भाग्य समझो, जैसे कुछ भी समझो। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, युवाओं को आप दिखाओ पीछे, ये निश्चित भाव से मतलब रात को 2 बजे भी आप एक कॉल करोगे ना खुमजी, तब भी आपके पास गौ के पास मिलेंगे आपको। मेरा तो एक ही निवेदन है प्रशासन से कि इन युवाओं के साथ एक डॉक्टर परमानेंटली इनके साथ होना चाहिए, जहाँ भी जाए इनके साथ साथ जाए, वो कोई भी डॉक्टर हो, कि ये सरकार व्यवस्था करे, जो प्रशासन करे, क्योंकि यहाँ बैठने के पैसे नहीं देती सरकार, गाय माता की सेवा के लिए देती, नंदी महाराज की सेवा के लिए देती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि परमानेंटली एक डॉक्टर इनके साथ होना अभी चाहिए। एक आदमी कह रहा था ये आसपास के कर्मचारी हैं, ये इनके घर भी आसपास में हैं, ये तो के हाजिरी लगा के चले जाते हैं, फील्ड में घूमते हैं, पर्सनल गायों को गायों को दूसरा धंधा करते हैं, दूसरा धंधे का काम करते हैं, बोलते हैं यहाँ जब भी हम लोग साइन करके चले जाते हैं, पर्ची बना कर देते हैं। हमारे पास दवाइयाँ नहीं भी, दवाइयाँ जाती का है, आप लोग मतलब दूसरे यूज में लेते हो, घरों में देखने का काम करते हो, उनसे पैसे लेते हो। दवाइयाँ आप लोगों के पास है नहीं, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हमने ये नाम करवा लिया, तो दवाइयाँ तो अच्छी मात्रा में आती है। टांके इनके पास में कभी नहीं मिले, टांके हमेशा ये लिख कर देते हैं टांके ने, यहाँ तक कि कॉटन बैंडेज भी लिख कर देते हैं कि हमारे पास में पट्टी भी नहीं है, वो भी इलाज करवाने लाए हो तो बाहर से लेकर आओ। तो फिर ये बंद कर दो, काहे को यहाँ खड़े हो। बिल्कुल सही। और कोई बोल सके? ये थे हमारी मांग ये है कि जब तक उच्च अधिकारी नहीं आ जाते तब तक हम तो ताला नहीं खोलेंगे, चाहे हमको लिए से कुछ भी करना ये भी हमारे मौजूदगी में आया, अपनी हाजिरी देने के लिए आया है। नंदी महाराज भी आप देख सकते हो गेट के पास, देख लो इतना समर्थन हमारी शक्ति के अंदर, हमारे युवाओं के बीच में। देख लो नंदी महाराज यहाँ आया है, जान दो अपनी यहाँ जान दो। गेट लगा के हाजिरी जा रहा है कि मैं भी आपके साथ हूँ। ये गवाही देने आया कि मैं भी आपके साथ हूँ, आपकी इस लड़ाई में, हक और अधिकारों की लड़ाई में आपके साथ हूँ। नंदी महाराज दो इतनी शांति से यहाँ खड़ा है, इतनी भीड़ है, किसी को कुछ नहीं नाम ले रहा है, आप देख सकते हो इसको। चिकित्सा अभाव में हम गौ की हत्या नहीं होने देंगे, न नंदी महाराज के होने चाहिए। युवाओं के साथ डॉक्टर की 24 घंटे सर्विस होनी चाहिए, सैलरी देती है सरकार, ना कि यहाँ बैठने की। गौ हत्या बंद करो, 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 गौ हत्या बंद करो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। कर्मचारी से बात कर रहे हैं। नहीं बोले आ रहे हैं 10 मिनट में, पहले आज इसी को तो ये ताला लगा हुआ है इस समय, और ताला लगाने के बाद में 2 कर्मचारी अंदर है और बाकी के कर्मचारी इनको भी कहा गया था बाहर आ जाओ, लेकिन ये बाहर नहीं आए थे, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में इस समय नाराज लोग, जो युवा, जिन्होंने, इनका कहना है कि निराश्रित गोवंशों का इलाज में बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं तमाम ये लोग, पशुपालन विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर्स। तो इस समय संत कुमार जी आ गए हैं, और संत कुमार जी गोरक्षा दल का प्रतिनिधि कौन कर रहे हैं, बताओ से समस्या बताओ। पहली समस्या तो यह, दूसरी बात तो इमरजेंसी फोन होवे माने दूसरा नंबर देवे, दूसरा नंबर दवा सुनतो या बिजी बतावे, तीसरा नंबर अठे का डॉक्टर मारे फोन से नहीं जाकी और प्राइवेट घर में जावे,
ठीक है। और आज से कौन सा लिया, 15 साल से समस्या चल रही है, आज से कौन सा लिया तो भी समस्या है ना सुधारना पाओ में। अब क्या सुधरा भाई, कुछ पता जब तक डॉक्टर बड़ा पुत्रा भट्टे में गोवंश जान दे दे समाधान अपन तो बैठ जाओ सब और जैसे डॉक्टर साहब यही बैठ जाओ। आपको सूचना की थी हमारे इन्होंने तो मैंने डॉक्टर को भेजा था। ये साहब 3 बजे डॉक्टर को भेजा आपने। डॉक्टर थोड़ी चाहे आज मर रही है 2 घंटा बाद थोड़ी लेवांगा डॉक्टर ने। डॉक्टर रमेश सैनी को भेजा था मैंने। आपका तो पहले डॉक्टर गया है ना, वो क्या बोल के आया, उनका बोलने का तरीका नहीं तो वो चला कैसे गया, उसको बुलाओ पहले, उस डॉक्टर को बुलाओ, हमें जो कल गया है ना वो सर्जन वो चाहिए यहाँ। आप लिखित में शिकायत दो। लिखित में नहीं, हमें डॉक्टर चाहिए, ड्यूटी में तो आता है ना। तो जोर कैसे आता है काम करने में, टाँके देने में। लिखित में कुछ नहीं होता साहब, आप वो तो आता है ना डॉक्टर साहब को डॉक्टर को बुलाओ कल वाले को पहले। तो मैं क्या कि मेरे को लिखित में आप शिकायत दोगे तो मुझे आप ऐसे नहीं कितनी बार आके गए हम, कितनी बार आके गए वो हर चीज की सूचना दे रहे हैं। एक नंदी महाराज चिकित्सा के अभाव के मानो उसकी मृत्यु हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए आप। कल वाला डॉक्टर आप ऐसे नहीं होगा। एक मिनट और बहुत से ओ संत कुमार जी, एक शिकायत मैं भी बताऊं, आपको उन्होंने सब कुछ दे दिया, वैक्सीनेशन आप रेबीज से डर रहे हो क्या? उसके वो जो नॉलेडी वाली डाणी कहाँ करवाया आपने? वो उन्होंने अभी तक नहीं। वो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजा उन्होंने, आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप देखते नहीं होंगे। मतलब आप काम ही नहीं कर रहे, बताओ, लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब का फोन नहीं उठाया जा रहा है अभी इस तरीके से। सब काम तार्किक बात हो रही, करण जो करना तुम्हारा मन उठ जाएगा क्या? अरे तू अरे थमो कर दे सिर्फ जरा कर रहे। सारा बे मतलब बा का नंबर मानते हो, बे मानते हुए सारा प्रोसेस कोई फिक्स कर रहे कि होगा कि आपस में एक दूसरे का नंबर देना है। उद्देश्य ये रहता है हर आदमी की सेवा करना। आज जैसी मंदिर आज जैसी हेलो, अरे अपन को क्या होगा, तो काल शांत रहो, काल क्या करके आया है? इलाज करे क्या कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर मारा हूँ, बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमने है। बताओ कि जो अभी है ना 1 घंटे में यहाँ आ जा चुपचाप। मेरी बात सुन ले, कोई बात को नहीं, फोन पर कोई बात को नहीं, चुपचाप आ जाए। भीड़ हो रही है पूरी, है ना? ठीक है ना? 1 घंटे की टाइम है तो डॉक्टर साहब को ना जल्दी आ जाओ। हत्या के दलालों को बाहर निकालो, सालों को हत्या के दलालों को गोली मारो, सालों को। हाँ रुको भाई रुको। हेलो, हाँ तुरंत आ जा। तो बात के बताओ यार, आन करण दो यार, आन करण जो अधिकारी है। सुनिए, पेशेंट आता है, अपन उसका पूरा तो ट्रीटमेंट करते हैं या फिर फॉर्मेलिटी करके 2 इंजेक्शन लगा के देते हैं। या आ जाओ और जवाब दे दे, है ना? केवल बंदर को 2 इंजेक्शन लगाया, अब वो मर गया, क्यों लगाते क्यों नहीं? और जरूरत है, जब बार कहने के बावजूद कि तुम समझते नहीं हो, हैं? या कड़ इंजेक्शन लगा हुआ गेड़ा हो नहीं, आप लोगों को बार कह दिया, उसके बावजूद आप समझते नहीं हो। क्यों ये कोई तमाशा लगा रखा है क्या? इलाज करवाया, इनको संतुष्ट करके आया करो, इलाज करो या मत करो, इनको संतुष्ट करके आया करो, सीधी सी बात है ना? 1 मिनट भी नहीं रुको। जब तुम्हें आपको कह दिया गया था कि आप उस गौशाला में जितना भी काम है वो करके आओगे, आप तुरंत क्यों आए? नहीं करवा जैसे जब आपको मैंने ये कह के भेजा था कि उस गौशाला में जो भी काम है वो पूरा करके आओगे, उसके बाद में आप आए कैसे वापस? बाकी का क्या होता है यार? हमारे सामने हो। अरे आना करण दो, हर किसी को तो आप में परेशान करवाते रहते हो। आपको तो इन युवाओं का धन्यवाद देना चाहिए कि इन युवाओं ने आपकी मदद कर रही है। ये युवा आपकी मदद कर रहे हैं। मैंने आपको कल फोन किया था, आपने संतोष जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं बोला ना। कल ही हम आने वाले थे। संतोष हमारे, फिर इनको क्या जवाब देते हैं वो?
इनको, तो आपके सामने आपको ये बात हमको मैंने ना बाकायदा ऑर्डर निकाल रखे हैं गौशाला में ये व्यक्ति संभालेंगे, है ना। उसके अलावा भी अगर ये नहीं उपलब्ध होते हैं तो भी इन सभी डॉक्टरों को कह रखा है कि किसी का भी फोन आए गौशाला से आपको तुरंत जाना है। अब इससे ज्यादा यार मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोगों ने आपके चर्चा है, आपके नोटिस दो, काम नहीं करे नोटिस दो, काम नहीं करे नोटिस तो दो। नोटिस के लिए तो मेरे पास में आप लिखित में दोगे तभी तो आपको कौन देगा? आपने वैक्सीन नहीं किया गाय वाला, बताओ। आपको मौखिक बता दिया, व्हाट्सएप भी होता है क्या? मौखिक अगले ने फोन कर दिया, बॉस आपको कर दिया, संत कुमार जी को कर दिया, संत कुमार जी। बताओ, अगला कह रहा है लोकेशन भेज रहा है, अगला ऐसे भी तो जाते हो घर पे, ऐसे भी तो जाते हो घर पे। डॉक्टर को बुलाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। डॉक्टर को तो बुला लिया ना, वो आने के बाद में पहले ठीक है, जब तक आप आराम करो, गाड़ी में बैठो या बाहर बैठ जाओ, गेट के बाहर बैठ जाओ। डॉक्टर को तो बुला लिया। कहाँ पे गए भाई ओ भैरव सिंह जी, ओ सुनो थे अब ना बात तो करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, पॉइंट टू सारी पॉइंट बाद में बताएंगे। पहला पॉइंट सॉल्यूशन होगा तो दूसरा पॉइंट आएगा, तब तक नहीं, दूसरा मीडिया कोई तो बताओ, नहीं आएगा। पॉइंट बताओ। मीडिया नहीं है, जब अपन को पता है ये पेशेंट बीमार है, इसको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। जीव है बेचारा, ये आवारा, ये बोल नहीं सकता, तो इसका इलाज तो एक प्रॉपर होना चाहिए ना। ये नहीं 2 इंजेक्शन ठोक दिए, चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ, ये और ये ऑपरेट नहीं होगा, आप इसको ऐसे कर लेना। अरे यार तू डॉक्टर है, तेरे को किस लिए बुलाया हम लोगों ने? इलाज के लिए तो बुलाया, और तू नहीं आएगा तो फिर क्या, कैसे जिए गए? आज वो बंदर मर गया, कल वो एक परसरामपुरा से सांड लेकर आए थे, वो मर गया। मेरा घर का कुत्ता मर गया यार। हाँ, मतलब इनको इलाज करना नहीं है, इनको सिर्फ गोली देनी है लोगों को। आया कोई भी इंजेक्शन उठाया, ठोक दिया, ठीक है भाई जाओ जाओ। हाँ, ये काम है इनका। मतलब जब तक आप लोग लिखित में, आप लोगों को लिखित में आश्वासन चाहिए क्या? यहाँ पे कोई भी आता ना, कुत्ता बिल्ली कोई भी आता ना, तो दवाई लिख देते हैं। बाहर से लेके आने क्यों भाई दवाई क्यों नहीं आती है? पहली बात तो ये यहाँ ये बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय है। बहुत 2 बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया, मेरा बताओ। इनके दवाई सर, दवाई नहीं है सर, अब ये कह रहे हैं जैसे दवाई कम आ गई। आ गई अभी आज ही है क्या? 2-5 आपके पास टाँके नहीं आते क्या सर? टाँके नहीं आते क्या? किटकैट टाँके नहीं आते क्या? आते ही नहीं है। मैंने जीवन में मैं 5 सालों से ये काम कर रहा हूँ, 5 साल में एक बार भी मैंने टाँके यहाँ नहीं देखी। हमेशा लिख कर दिया, जहांगीर से ले आओ, यादव जी का मेडिकल है, कहते हैं उस मेडिकल से ले आओ। हाँ सर, हाँ सर। हमारे रिकॉर्ड में जो बाउचर आता है ना, वो हम दिखा देंगे कि आपको ये बाउचर दिखा जो जाते कहाँ है? तो मेरे आते पास तो में मेडिसिन के बाउचर दिखा देंगे। उसमें अगर आपको कहीं भी फ्यूचर कंज्यूमेबल ये मिले तो वो देख लो आप। इसके बाद में डॉक्टर बुला लो, पच्चीस बैठ कर करेंगे। आपके पास 6 महीने से आते ना यहाँ गौरव चाहिए नहीं चाहिए, आपकी दवाइयाँ हमें नहीं चाहिए। हम लोग सक्षम है दवाइयाँ लाने में, लेकिन इलाज हमें चाहिए। इलाज चाहिए, दवाइयाँ की जरूरत नहीं है हमें। ये बताओ, मैंने जो दवाइयाँ हमारे पास में उपलब्ध थी उसमें से मैंने दी नहीं किया आपकी ये छोटी मोटी सिरिंज हो, ये निडल हो, ये हमें नहीं चाहिए। हम लोग दे देंगे आपको, और भी चाहिए तो, लेकिन इलाज हमें प्रॉपर चाहिए जीव का। मेरी बात सुनो, हम तो ये चाहते हैं कि सभी का इलाज यहाँ आता है, हमारे को फोन करता है, उसका सबका इलाज होना चाहिए। मैं तो एक मैं बताऊँ, मेरा कुत्ता एक बिल्ली यहाँ पे भेजा था, बीमार था, घर पे पाल रखी थी मैंने। यहाँ पे इंजेक्शन लिख दिया, बोले बाहर का दवाई लिख दी, बाहर की, फिर वो ला के देते हैं, फिर भी 2 दिन बाद खत्म हो गई। ये क्या तरीका है? आपकी पर्ची लिया हो, किस डॉक्टर ने लिखा है? वो तो कभी बात नहीं होगी, 6 महीने की बात होगी, 15 साल से चिकित्सा सुविधाओं का अभाव में हम किसी भी गाँव की, किसी भी नंदी महाराज की हत्या नहीं होने देंगे। ये चाहे आज कान खोल ले, चाहे अभी खोल ले, युवा आज इतने हैं, इससे भी ज्यादा ये रोड बढ़ जाएगी, नौलगढ़ पूरा बढ़ जाएगा गौ माता के लिए। आपको हम जिता रहे हैं, नहीं पहले आप हमारी सुनो, हमने आपकी इतनी देर सुन ली है। चिकित्सा सुविधा के अभाव में यहाँ देख लीजिए, पशुपालन विभाग का यहाँ है ना, तो आपको सुविधा देनी पड़ेगी। चाहे रात में 2 बजे चाहे 1 बजे आपको गऊ के लिए आना पड़ेगा, रोडों पर भी आना पड़ेगा आपको। यहाँ से आपके डॉक्टर बोलते हैं हम बाहर नहीं आएंगे, क्यों नहीं बाहर आएंगे? सैलरी नहीं लेते क्या आपके डॉक्टर? ये हमारे युवा है, निस्वार्थ भाव से रात को 2 बजे आप एक कॉल कर देना, हमारे युवा खड़े होंगे आपके लिए। आप चाहे 10 मांग लो, 50 मांग लो, 20 मांग लो, कितने भी आपके लिए है। गौ माता को हम अपने हाथों से उठाने की ताकत रखते हैं, और आपके डॉक्टर इंजेक्शन से डरते हैं। वहाँ पर नौलड़ी के अंदर एक टिक्का लगाने से डर रहे हैं, बोले रेविज का हम टिक्का नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाओगे? आप नौकरी नहीं करते हो क्या? क्यों डरेंगे? पूछ लो आप क्या, आप क्या अभी पूछ लेंगे। आप बॉस हो, आप पूछो उनसे, डॉक्टरों से कि भाई क्या दिक्कत है, युवा है। हम जब तकलीफ है, इतने दिन भी आए थे, इतने दिन हम चल निकाल रहे थे कि चल हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फैसला से जाग जाएगा। आज हम आगते होकर पानी नाक तक आ गए तब यहाँ आए, हम नहीं आते। इतने दिन हम सुविधा कर रहे थे, गाँव के लिए भाग रहे थे रोडों पर, 2-2 दिन 1 घंटा भागते हम। सांडे से याद नहीं आते गौ माता,
उनको पकड़ना पड़ता है, उनसे ऐसे ऐसे करना पड़ता है। हम आपकी रक्षा के लिए हैं, आपको हम टीका लगाने के लिए हैं, तब वो हमारे पास रुकती है। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ दो, युवाओं का साथ दो। आपको तो रल मिलकर रहना चाहिए, हाथ मिलाकर आपको इन युवाओं का सहयोग करना चाहिए। बात ये देखो, मीडिया भी देख रही है, आपका व्यवहार अच्छा है, हम संतुष्ट है, आपके व्यवहार से संतुष्ट है। ठीक है, आपके सभी स्टाफ को बुला लो, उनको वार्निंग दे दो और हमको लिखित में दे दो कि आज का शिकायत नहीं है इस बात की। आप लोग बोलना चाहिए, 1 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन हम यही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको बुला लो अपने स्टाफ को और उनको वार्निंग दे दो, और आगे से कोई शिकायत आई तो फिर हमको करना आता है क्या हमारे साथ। इनके बस की बात नहीं तो हम करें, हमारे हम तो कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, वो तो वो कर ही रहे हैं। ये नहीं कि हम बदल लेते 5% 10% लेते, उनमें भी सक्षम नहीं है, तो किस चीज का आपने कह दिया इसको कि ऑपरेट नहीं होगा, जाली चाहिए, वो चाहिए। हमें तो आज तक जाली की जरूरत नहीं पड़ी। हमने ऐसे 5 केस किए और वो सक्सेस कर रहे हैं। एक केस भी नहीं मरा इंडस्टाइन का, एक केस भी ऐसा मरा नहीं है। और उस बंदर के आपने केवल 2 इंजेक्शन लगाए, उसे ड्रिप की जरूरत थी। आपको मैं डॉक्टर पढ़कर लिख कर आते हो आप लोग, आपको पता नहीं होता कि इस पेशेंट को किसकी जरूरत है। सिर्फ इंजेक्शन लगा के पिंडा छुटाना एक टेम्पररी काम करने का काम थोड़े ना आपका। मैंने ये कहा पहले ये बता दिया आपकी बात हुई थी। मैंने क्या आगे की बंदर ऐसा है, सेंसिटिव है, अगर उसका सेंसिटिव है, लेकिन वो इंजेक्शन से ही मर जाता है। इंजेक्शन से मरा नहीं, वो अभी सुबह मरा है, वो उसे ड्रिप की जरूरत थी। तो मैंने ये ड्रिप आपने लगाई नहीं, आपने तो सिर्फ 2 इंजेक्शन ठोक दिए कीड़े मारने की और एंटीबायोटिक देके चलो भागो यहाँ से। मैं क्या करूँ, मैं तो बाद में मर गया। मतलब आप तो ये तो कहने क्या है, उस टाइम लगाता ना तो सब आप सभी मुद्दा है कि आपने नहीं हमने आज तक आप लोग कितने डॉक्टर गए हैं, आपकी बात नहीं है। हमने आज तक यहाँ करके कभी बवाल नहीं किया। होती है मैंने मार दिया मैंने वैसा इलाज किया बंदर के लिए नहीं हम आए, आप वहाँ से चले गए और वो 2 घंटे में इनको भी फोन किया कि भाई वो डॉक्टर के साथ चला गया है या कोई का मरे हो रहे बीमार थारा काम करते दूसरी जगह। हम लोग परेशान करने पे उतरेंगे तो हर 10 मिनट बाद में इन गलियों में पेशेंट आता है, हम लोग इलाज करते हैं। हम लोग इनको फोन नहीं करते कि डॉक्टर भेजो, और जब करने पे आएंगे ना तो यहाँ पे टीम कम पड़ जाएगी। वो आपको भी पता है, आप गौशाला जाके आए हो, 100 प्लस है वहाँ पे, है ना, वो आपका ही काम है। लेकिन हम भी कर रहे हैं ना। नहीं, 2-3 दिन पहले भी इलाज करके आया था। 2-3 दिन पहले भी आपने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। आप कह रहे ये मुझसे तो ऐसा ही होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नौकरी करने आए हो या फिर सिर्फ यहाँ बैठने के लिए आए हो? काम करके आए वो तो। हाँ, तो काम तो आपने बस ये किया, बस अब आ रहा है तो आ रहा है। हमने कहा आप रुक नहीं सकते। आगे ना आगे भविष्य के अंदर ना जो आपको फोन करे ना, आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो ना, प्राइवेट में कोई बात का मान लो पहले बेचारा कर दिए कटे से लेके आ रहे हैं, मान लो जुआना के लिए कर रहे हैं। इलाज बढ़िया करो। आप ये मुद्दा गलत बना रहे हो कि छोड़ के आ गया, उस टाइम छोड़ के नहीं आया। आपने मैंने आपसे बहस की उसी टाइम पे की थी कि भाई आपने ये कैसे बोला, आप कोई दूसरी नौकरी कर लेते, डॉक्टर छोड़ देते, फिर कोई ऐसी में बैठने वाली नौकरी करते कि पेशेंट का तो इलाज करने में आपको जोर आ रहा है, कमर दुखने लग गई। 2 घंटे हो गए मेरे को भाई, 2 घंटे सुबह नौकरी पे आते हो, शाम तक का आपका है काम करने का। 4 का इलाज कर दिया भाई आज मेरे आपका कोई बेटा होता है वो मरने वाला है, उसे आप उसका इलाज कल करवाओगे क्या? सामने कुछ आप उसको मैं कह रहा हूँ आपके बेटे को कुछ एक्सीडेंट होगा, आप उसे रख सकते हो एक दिन। नहीं, सामने तो छोड़ के नहीं 10 मिनट रुक जाता था ना, क्यों जाता थाने भेजियो कि मिल जा रहा है रेस दवाई आंखें करने ले जाएं, आंखें कम तो थे क्यों फ्रूटी क्यों करा रहे हो दवाई? अरे यार 4 दिन पहले आपने कोई निडल भेज है कि हमारे वैसे अपने बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब बाबा लोग अगर पक्का पट्टे तो ले लिया जाके से ले आओ खरीद के, अगर पट्टा तो बनी हॉस्पिटल पीछे से लेके आए हो। अच्छा विभाग ने लिखो, विभाग का ऊपर का अधिकारी ने लिखो कि क्या टायर है तो जनप्रतिनिधि थे। हमें मेन मुद्दा है दवाई आपसे चाहिए, नहीं हमें चाहिए डॉक्टर अच्छा सारी व्यवस्था खाना की दवाई कौन से था मौजूद, वो फिर मैं छोड़ के आ रहा आपको
बेबी का नंबर दे रहे हैं, बेबी का नंबर दे रहे हैं। बार फोन को नहीं, कोई भी लोग फोन करे बात कर लिए एक बार नवलेडी कन कौन सी गाय बारे बीच का कारण खत्म होगी बिको भी मुद्दों आ रहे हो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा ऑपरेशन वाला होना तो हम ये कहते हैं कि आपने उसको एम्बुलेंस में डाल सेवा हो रही है। मार्केट में इशू रहता है, मार्केट में ट्रैफिक हो जाता है, लाने में देर होती है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लाते। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन का आधा घंटा अगर मार्केट में ना सके तो यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे उतारेंगे, वहाँ पे उतारेंगे, आप यहाँ पे निकलोगे। आपको पता भी है जब कोई फट जाता है तो मार्केट में लाना नहीं चाहते उसको। आपने ट्रैफिक है ना बहुत थोड़ा कंजेस्टेड है बी का मान ल्याक और उसके पस्यांगा इधर हमारे लाणो ले जानो है ना बाकी ट्रॉफिक ल्यावा का बचावा के लिए करियो ना इससे ज्यादा बार रास्ता का मैं मर जाके परिश्रम है बेकार की बेचारा तो अन्य ना खच्चर था उसको लाए, उसको हमने 3 घंटे लगे, लेकिन यार 3 घंटे ऑपरेशन किया, 3 घंटे सैलरी ले रहे हो महाराज आप, सैलरी ले रहे हो ना, इलाज करवा के सैलरी ले रहे हो ना, मैं तो ही लाग रहा आप कह रहे हो कर नहीं रहे, मैं तो ही लाग रहा फालतू में, आगे साहब तो फालतू में आगे साहब तो फालतू में आएगा। लापरवाही में करते हो। 5 दिन लगातार उनको फोन किया है, क्यों नहीं आए लोग? मेरे को पड़ोसी 500 मीटर आई तो है की बात बताएगा यार, रोड़ा मत करो, चुप रहो। बिजनार तक छोड़ गए, बोले गाल काटूंगा। लगातार वो पेड़ हटाने के लिए मैंने आपको 5 दिन फोन किया, आपने बोला अब तो उस दिन आ गए, बोले कल 2 बजे आ जाऊंगा, 2 बजे फोन कर देना। अगले दिन फोन किया था, फोन किया अगले दिन कि हमने कहा लक्ष्मणगढ़ हम रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, आप भी आप जाकर कर लो, तो आपको तो टीम की जरूरत रहती है, हमें तो 10 बंदे दो तब हम काम करें। क्यों भाई आप काम क्यों नहीं कर सकते? LSA तो आपका है ना कि लेकर जा सकते हो ना LSA, तो मैंने कहा आपको 2 बंदे दे दूंगा, हम अभी रेस्क्यू पे हैं। उपलब्ध कराए रहने बोले नहीं हमें तो डॉक्टर ओमेंद्र उनको बुलाओ, डॉक्टर ओमेंद्र को बुलाओ यहाँ। हाँ तो बिरोल है तो इलाज नहीं कर सकते क्या यहाँ अगर चाहे तो? डॉक्टर साहब अरे कोई ठीक नहीं है, आज तक जीवन में हमने इतने फोन कर दिया उसको, वो सर्जन अपने आप को सामने फिर भी नहीं आता। पैर हटाने के लिए मैंने उनको फोन किया, ओमेंद्र के लिए ना तुम मन के अभी क्या मतलब है? जब हमारी 15 साल से प्रेशर हो रहा है, 15 साल से एक बार भी हमने पुत्र मार के बिल्ली मार के अरे कैमरा क्या की सुई लगा हुआ घर जाते मिट जाए, खत्म हो जाएगा। मान लो मेरे को बड़ा बना रहा मेरे को बना मलगार के बिना पैसे रख इलाज के भी जिए ही है। बात होने दे भाई, बात ना डर बाकी के आग काम नहीं करोगे हाँ तो उसी के लिए तो कह रहे हैं बोलो ना तो सही बात है, नहीं तो 5 वोट करनी मेरे समझ में बुनियादी थाने 15 साल हो गए थाने यही रहना लाई कि नहीं हो? बुलाओ ना, बेचारा फ्री का माइक का काम कर जाए, आराम का दवाई पट्टी है ना थाने कटा से भी व्यवस्था करके लेंगे। ये आपकी पर्सनल दवाई तो आपको दवाई की तो मंजूरी देती है। अरे आयडा चल जाएगी काल काटांगा हमें लेकिन मैं माने
देखो पहले आपने ड्यूटी लगा रहा है कि दिन बाद में सारी गलती सर क्यों मेरी क्या दलवेंद्र जी वहाँ आया करते थे। नहीं तो आपको पता तो था कि वहाँ एक अधिकारी जाता है, वहाँ से इलाज करता है। आता ही नहीं है, इन्होंने पोस्ट हटा दी, किसने हटाई क्या हटाई। तो उसकी जगह जो बात करवा सके डॉक्टर एलएस से नहीं चाहिए, डॉक्टर चाहिए हमें। देखो आप हम पहले एलएस लगा के अगर डॉक्टर की जरूरत होगी वो एलएस नहीं करेगा एलएस से फोन ही नहीं करेगा। वो चाहेगा कि मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूं। हमें एलएस से तो हम लोग पता कर देते हैं। एलएस में जेरी को निकलता है बोले पूरी कंपनी बोले आप सब है ना कितने दे दो कि हमें डॉक्टर की जरूरत है, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर वो एलएस करते हैं ज्ञापन से आप एक बार भी गौशाला जाके आए हो क्या? जाके गए आपको भी वहाँ पे पता है किस पेशेंट है वहाँ पे, आपको पता है ना। हमारे से नहीं होता है ना तब आपको बोलते हैं, हमारे से नहीं होता है तब आपको वो तो तत्काल लागू उसके बाद में रही बात डॉक्टर की तो बात थाने के निकालते हैं। मैं आपको कमिटमेंट ये देना चाहूँगा हमारा आज से 8 इमरजेंसी मेरी बात सुनो। सुबह 8 से नाइट में 8 बजे तो सुबह 8 बजे जिस कंपाउंड में लगाऊंगा वो 2 बजे तक आपके पास रहेगा, ठीक है। 2 बजे जिसकी लगाऊँ वो शाम के नाइट में 8 बजे तक रहेगा। बीच में अगर किसी डॉक्टर की इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है वो कॉल कर देगा, या आप में से कोई कॉल कर दो, मैं यहाँ से डॉक्टर है ना। और मैं शिफ्ट में जो डॉक्टर रहेगा उसका आपको नंबर दे दूंगा कि इस शिफ्ट में अभी ये डॉक्टर अभी को क्या समाधान है को नहीं आओ, मैं सूचना कर दूँ। अगर समाधान नहीं हुआ है तो आप कट गया यार हमारे एक बार लिखित में करोगे की भी कार्रवाई। अगर आपके फोन करने से फोन नहीं उठाया हो और फोन करने के बाद में ये कह दिया कि मैं 1 घंटे में आधे घंटे में आ रहा हूँ और नहीं आया हो, मेरे को सूचना कर देना आप लिखित में। अगर उसकी कार्रवाई नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। ये लिखित में देते हैं क्या? हाँ दे दूंगा मैं लिखित में। लिखो और करो डॉक्टर की अब भी दे रहे हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं कर गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ हत्या बंद करो। आगे और है भेरो तो भी आगे थोड़ा यहाँ और है लो थोड़ा रुको एक बार इस साइड घुमा। दे 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 दो सर ज्ञापन दो बीच में करो हेलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। एक मिनट रुको अरे एक मिनट रुको ये पूरा ज्ञापन पीछे साइन है सबका। अच्छा नहीं पढ़ लो थे थारो पढ़ के बाद अब आप जवाब भी थे। राजकीय बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय नवलगढ़ के पशु डॉक्टर के समय पर इलाज व अनियमितता प्राप्त होने पर उपरोक्त विषय में लेख है कि राजकीय बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय नवलगढ़ के पशु डॉक्टर के समय पर इलाज व अनियमितता प्राप्त होने पर श्रीमान जी नवलगढ़ में पिछले 6 सालों से लगातार गो रक्षा दल नवलगढ़ निस्वार्थ व निःशुल्क सेवा करता आ रहा है। श्रीमान जी हमने एक उपचार केंद्र भी बना रखा है जिसमें घायल व दुर्घटनाग्रस्त जीवों को रखते हैं, जिसमें हमें नियमित रूप से 2 डॉक्टर व 2 LSA की सख्त जरूरत रहती है। श्रीमान जी जब हम घायल जीव को उपचार केंद्र में लाते हैं तब पहले से राजकीय बहुउद्देश्य चिकित्सालय के डॉक्टर को सूचना देने के पश्चात भी डॉक्टर उपचार केंद्र में समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे जीव
तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देता है, और जब कभी डॉक्टर वहां पहुंचता है तब हमें निर्देश देकर के चला जाता है। उपचार के नाम पर कुछ नहीं करता है, और वो जीवों की जीव नहीं समझता है। वह उपचार के अभाव में जीव की मृत्यु हो जाती है। ऐसे पशु डॉक्टर को बर्खास्त किया जाए या अन्य जगह तबादला किया जाए, जिससे इनको एहसास हो कि एक निर्दोष जीव की हत्या करने पर क्या सजा होती है। श्रीमान जी इन जैसे पशु चिकित्सकों पर उचित कार्रवाई करके बेजुबान जीवों को न्याय दिलाने की कृपया करें। अब इसमें नाम तो आपने किसी का लिखा नहीं है, सबके नाम ये पीछे है, पीछे देखो नाम सबका है। नहीं है ना। अरे को है ना कोई ये लापरवाही है ना, अभी है ना ये बख्शे ही थन सन बख्शे ही अगर दोबारा बेबी का बात का ना खड़ी ना डॉक्टर का नाम पूछ रहे हैं, डॉक्टर का नाम हम नहीं चाहते ठीक है, बात शांत करते हैं सर। 1 मिनट चिकित्सा सुविधा मिले, हमें सुविधा मिला, बस ये है। हम अभी देखो श्रीमान शासन सचिव महोदय जी समित जी शर्मा को आपने ये ज्ञापन दिया है, मेरे थ्रू में उनको भेजा, तो वो पूछेंगे कि किस डॉक्टर की शिकायत है। जब पूछेंगे तो बता देंगे ये हॉस्पिटल ये खड़ी है। सर लो बताओ, सर बताओ इन्होंने ज्ञापन दिया है। अभी जो श्रीमान शासन सचिव महोदय के नाम से मेरे को गोरक्षक दल नवलगढ़ के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उस पे मैं जो ये ज्ञापन है श्रीमान शासन सचिव महोदय की को प्रेषित कर दूंगा, और जो भी इसमें समस्याएं उजागर की गई है गोरक्षक दल के द्वारा, उसको हम हमेशा दुरुस्त करेंगे, तंदुरुस्त करेंगे, और हमारे लायक जो भी सेवा होगी पशु चिकित्सालय नवलगढ़ के द्वारा डॉक्टर की व्यवस्था करनी है या किसी कंपाउंडर की व्यवस्था करनी है, वह हम हमारे उच्च अधिकारियों से पूछकर और विधिवत रूप से उनको वहाँ लगाने की कोशिश करें। एक बार टेम्परेरी के कर दो, टेम्परेरी एक बार सुबह और सुबह की शिफ्ट में और इवनिंग की शिफ्ट में एक कंपाउंडर को मैं अभी डॉक्टर एलएस तो जेडी साहब बात हुई बात तो होगी क्या कहा जेडी साहब? वो उन्होंने कहा मैं जल्दी डॉक्टर लगवा दूंगा, लेकिन हमें तो चाहिए परमानेंटली चाहिए कि वहाँ जाए, 4-5 घंटे लगे कितने भी लगे, ये नहीं कि निर्देश देकर आ गए वहाँ, निर्देश नहीं चाहिए वहाँ से। हेलो हाँ जेडी साहब, मैं यहाँ हॉस्पिटल आया हूँ, मैं यहाँ ये सब यही खड़े हैं। अब ये कह रहे हैं डॉक्टर की व्यवस्था चाहिए। मंडे को परमानेंट डॉक्टर के ऑर्डर कर देंगे। मंडे हो गया परमानेंट के? अब ऑफिस के कोई है नहीं, आप छुट्टी है। अच्छा, वो डॉक्टर का नाम क्या है? सज्जन जी नाम है शायद उनका, सज्जन सैनी, और ये मनोज जी चोटिया, दो को हमने बार एक किया। एक डॉक्टर उमिंदर है, इनको बार हमने फोन किया है कि ये इलाज कर दो, इलाज कर दो। सर मैं मेरी बात सुनो, मनोज चोटिया 500 मीटर की दूरी पर है, और मैंने फोन कर दिया, मेरी गाय कभी एप्लीकेशन आपका नाम क्या है? डॉक्टर संत कुमार जी इनको दे रहे हैं नाम वगैरह ना। सोमवार को आप जो भी अनुशासन कार्रवाई होती है डॉक्टर के खिलाफ वो करिए आप। के खिलाफ कार्रवाई होगी और परमानेंट डॉक्टर की व्यवस्था मंडे को है, ठीक। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा, तो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा। एक बार व्यवस्था कर सकते टिकल लग रहा अरे सेवा